हेलो फ्रेंड्स। हमारे चैनल A to A इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम 100 वाट, ये फ्रेंड्स 100 वाट मैंने लिखा हुआ है, ये 100 वाट से लेके 250 वाट तक आउटपुट दे सकता है। ये कैपेबल है 250 वाट तक आउटपुट देने के लिए। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी पावर दे रहे हैं। इसको आप 20 वोल्ट से 40 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं और इसको ड्राइव कर सकते हैं 40 वोल्ट तक। ठीक है फ्रेंड, इसमें डुअल सप्लाई का यूज़ होगा, +40 -40 और ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड, अगर ये +40 -40 देते हैं तो ये लगभग इसकी मैक्सिमम पावर, और 4 ओम का लोड लगाते हैं तो इसकी मैक्सिमम पावर 250 वाट तक पहुंच जाती है। और फ्रेंड्स, ये IRF 540 और IRF 9540, ये 2 मॉसफेट लगेंगे और इसमें एक छोटी सी हीट सिंक का यूज़ होगा। लेकिन अगर आप 100 वाट पे यूज़ करते हैं तो बिना हीट सिंक के भी ये ऑपरेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड्स, क्लास D एम्पलीफायर का एफिशिएंसी है वो लगभग 90% तक पहुंच जाती है। तो जब 90% तक पहुंच जाती है तो इसमें लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, तो इसीलिए इसके मॉसफेट जो हैं वो बहुत कम गर्म होते हैं। 40 वोल्ट तक हम यूज़ करते हैं तो इसमें हीट सिंक की ज़रूरत होगी, लेकिन वो छोटी सी ही हीट सिंक से काम चल जाएगा। तो चलिए सर्किट के बारे में जान लेते हैं। ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, ये है LM393। ठीक है, ये एक कंपैरेटर IC है और इसमें 2 कंपैरेटर होते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम केवल एक ही कंपैरेटर इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये 8 पिन की IC होती है, इसमें 8वीं पिन जो है वो पॉजिटिव है और 4 नंबर की पिन है वो नेगेटिव है। 1 नंबर आउटपुट है और ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है। ठीक है, ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा है। इसमें फ्रेंड्स ये आप देख रहे होंगे 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है और 1 वाट का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ये फ्रेंड्स एक इस IC को ऑपरेट करने के लिए एक 12 वोल्ट की सप्लाई बनाई गई है। ये देख रहे होंगे आप, 12 वोल्ट का एक जीनर लगा हुआ है। तो इस IC को ऑपरेट कराने के लिए हमने वोल्टेज ड्रॉप किया है इस 1.5 के और 1 वाट रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें पॉजिटिव यहाँ से दी जा रही है और ऐसे ही आप नेगेटिव में देख रहे होंगे, ये माइनस सप्लाई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी एक जीनर लगा हुआ है और 1 वाट का एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। इसमें एक 100 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट 12 वोल्ट का जीनर है और एक 100 नैनोफेरेड 100 वोल्ट का आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में इसमें इस IC से जो आउटपुट निकल रही है 1 नंबर से, उसमें एक NPN और PNP ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। 2N5551 और 2N5401 का एक कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। इसके ये बेस पे दोनों के आ रही है और उसके बाद में इससे ये आउटपुट यहाँ आ रही है। ये 9540 नेगेटिव साइकिल जा रही है और ये पॉजिटिव साइकिल 540 पे IRF 540 पे जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए फीडबैक जो फ्रेंड्स लिया गया है, ये फीडबैक कॉइल के आउटपुट से लिया गया है। ये इस बात का विशेष ध्यान दें, ये यहाँ से नहीं, ये जहाँ से लिया जाएगा। और ये फ्रेंड्स, ये PF 220 PF 4.7 के और 47 के फ्रेंड्स, ये और एक ये बन के लगा हुआ है फ्रेंड्स। ये इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये कितनी फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये जो आउटपुट में कॉइल लग रही है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी क्लास D एम्पलीफायर में। कंप्यूटर की पावर सप्लाई देखी होगी, कंप्यूटर की पावर सप्लाई में एक फेरेट कोर का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। ठीक है, या तो वो EE होता है, EE होता है, 2 EE होती हैं, या फिर EI होता है, E और I होता है, इस कॉम्बिनेशन में होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर वो पुराना ट्रांसफार्मर कहीं से मिल जाए तो उसको आप ले लें और उसमें 18 गेज के उसकी जो वाइंडिंग है
अगर फ्रेंड्स उसकी बाइंडिंग नहीं निकल रही है और वो नहीं खुल रहा है तो उसका सबसे बेटर तरीका ये होता है कि उसको आप कम से कम 20 मिनट पानी में उबालें उस ट्रांसफार्मर को, या किसी भी फेरेट कोर ट्रांसफार्मर को अगर आपको ओपन करना है, खोलना है, तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि आप उसको पानी में कम से कम 20 मिनट उबालें। उसके बाद में जो भी उसका ग्लू होता है या जो भी उसमें चिपकाने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी 20 मिनट के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, छूट जाती हैं, तो आपका ट्रांसफार्मर ईज़िली खुल जाता है। और अगर आप उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फेरेट कोर फ्रेंड्स होती है वो बहुत जल्दी ही टूट जाती है, तो वो टूट जाएगी। तो अगर आपको कोई पुराना ट्रांसफार्मर मिल जाता है तो उसको आप लेंगे, 18 गेज का वायर, उस पर आप लगभग 20 टर्न डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 18 गेज का वायर के उस पर आप 20 टर्न डालेंगे तो लगभग ये कॉइल आपकी इसमें वो काम कर जाएगी बड़े ही आराम से। लेकिन आप जो ई और ई है उसको आप डालेंगे तो बीच में आपको गैप देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं डालेंगे नॉर्मली, जैसे उसमें तो नॉर्मली डरी होती है, लेकिन उसमें आप गैप देंगे, वो देंगे लगभग 1 mm का। ठीक है फ्रेंड्स, 1 mm का आप बीच में गैप देंगे। अगर गैप नहीं देंगे फ्रेंड्स तो ये काम ढंग से नहीं करेगी और कॉइल काफ़ी हीटअप हो जाएगी और आउटपुट भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अगर EI मिलती है तब भी आप 1 mm का गैप देंगे, और अगर EE मिलती है तब भी आप 1 नंबर का गैप देंगे। अब अगर फ्रेंड्स ये आपको नहीं मिल रही है, पुराने ट्रांसफार्मर की कोई फेरेट कोर नहीं मिल रही है, तो अगर आपको कोई फेरेट कोर ट्रांसफार्मर सेल करने वाला है तो ETD29 या 39 इसको आप ले लें, और इसमें भी आपको 1 mm का गैप देना है। ETD29 या ये फ्रेंड्स EE33 होता है, तो 33 हो, ETD29 हो, ETD39 हो या ETD49 हो, इसको आप लेके भी ETD49 काफ़ी बड़ी हो जाती है फ्रेंड्स, ETD49 काफ़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन काम ये भी करती है। तो इनमें लगभग 18 से 20 टन आप डाल देंगे तो इसमें ये काम करता है। बहुत ही अच्छा और सिंपल सर्किट है ये, तो इसको आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए।